टॉप 4 बेस्ट इन डिस्प्ले 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई लेटेस्ट और एडवांस टाइप का 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, जहां पर आपको एमोलेड की पैनल भी मिल जाए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो, अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आपको मिले, साथ ही तगड़े कैमराज और लंबी चलने वाली बैटरी का सपोर्ट। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लावा की तरफ से आने वाले लेटेस्ट लॉन्च लावा का ब्लेज X 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको ग्लास बिल्ड पर मिल जाता है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की ही मिलेगी और साथ ही साथ 8.5 mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। सो ओवरऑल फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एमोलेड की पैनल, जो कि 3D कर्व एजेस के साथ में आती है और साथ ही आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वैसे 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी आपको दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज तक की हायर शेक और 240 हर्ट्ज की आपको टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी सच में काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में दो कैमरास लगे हुए। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और यहाँ पर आपको सोनी का सेंसर दिया गया है। साथ ही में आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन हालांकि आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी डिसेंट ही देखने को मिलती है। साथ ही आपको नाइट मोड, पैनोरामा और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। साथ ही गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM Mali-G57 MC2 का 2 कोर का GPU और ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4-4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, जहां पर आप मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉड्यूल आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है और साथ ही ये फोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको टाइप C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जहां पर ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल जाता है। आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर, जहां पर आपको बिल्कुल भी नीट और क्लीन OS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वो भी बिना सामने वाले को बताए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत यह है कि स्मार्टफोन के अंदर आपको 1 ही साल का मेजर अपडेट देखने को मिलने वाला है और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर एटलीस्ट 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट मिलता है। रही बात प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए नॉर्मली आपको 15,000 रुपए तक पे करने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों फर्स्ट सेल में स्मार्टफोन पर आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिल रहा है। सो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आप परचेस कर पाएंगे 14,000 रुपए की कीमत पर। सो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन सभी के लिए नहीं, जिनका बजट टाइट है और जो कम प्राइस के अंदर एक कर्व एज वाली पैनल चाहते थे, साथ में उन्हें 5G का सपोर्ट चाहिए और एक अच्छा लुक चाहिए, तब आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में हमें ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, इस प्राइस पॉइंट में हमें इससे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस स्मार्टफोन से दूर ही रहिएगा। बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नथिंग का CMF Phone 1। बात करें इस फोन की दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक आपको मिलेगा और कुछ के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और यूनिक फीचर है कि आप स्मार्टफोन के बैक को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा IP52 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस
और लगभग 200 ग्राम का है। सो यहाँ पर आपको इन हैंड फीलिंग में भी कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर फोन का लुक और डिजाइन देखते हैं तो डेफिनेटली फोन काफी ज्यादा यूनिक है। चलिए अब बढ़ते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ। और स्मार्टफोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल, जहां पर आपको 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी आपको दिया गया है। और साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाएगी, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें फोन के कैमरास की तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको मिलता है सोनी का IMX882 वाला सेंसर। इसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो फोन का कैमरा सेटअप अच्छा है, आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन रही बात इमेज क्वालिटी की तो आप यहाँ पर इसे अबोव एवरेज कैमरा स्मार्टफोन कह सकते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की तो गाइस बैक साइड से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर यानी कि फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 4 nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। और देखा जाए तो 20,000 रुपए के अंदर आने वाला एक काफी तगड़ा चिपसेट है, और ये स्मार्टफोन आपको और भी कम में प्रोवाइड कर रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है। बात कर ले परफॉर्मेंस की तो ये स्मार्टफोन ऑन के ऊपर लगभग 6.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छे स्कोर हैं। रही बात गेमिंग की तो आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पर गेमिंग इजीली कर पाएंगे। इन सभी के अलावा LPDDR4 रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा, एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ ही में आपको यहाँ पर सिंगल मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा आप नहीं कह सकते। रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इन सभी के अलावा ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहाँ पर आपको मिलता है नथिंग का अपना यूजर इंटरफेस, जो कि काफी ज्यादा क्लीन है और ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की तो आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर 5G बैंड्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ ही में आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए। और 12 जुलाई को स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल है, जहां पर स्मार्टफोन पर 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, और उसे अप्लाई करके ये स्मार्टफोन आप इफेक्टिवली 15,000 रुपए कीमत पर परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन हर किसी के लिए नहीं, जिसे सिर्फ यहाँ पर डिजाइन अच्छा लगता है, क्लीन UI चाहिए, साथ ही में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बजट के अंदर एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट का अगला फोन है यहाँ पर Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का P1 5G। बात करें फोन की तो दोस्तों यहाँ पर ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9 mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और रही बात डिजाइन की तो डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंचेस के फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल के साथ में, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर वाइड बाइनोकुलर का सपोर्ट भी मिल जाता है, और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहां पर सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती हैं, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है।
वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, अप टू 30 FPS। लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, अप टू 30 FPS। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाईलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट। और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए आर्म वाली G68 MC4 का 4 कोर का जीपीयू देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45 वोट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। सो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है Android 14 बेस्ड Realme UI 5.0। तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए। बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये स्मार्टफोन इजीली आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो रियलमी की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहें, कैमरा के लिए लेना चाहें या फिर बैटरी परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रियलमी का Narzo 70 टर्बो। बात करें फोन की, तो ये फोन हालांकि आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ IP65 की रेटिंग आपको मिल जाती है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा ये फोन 7.6 mm की थिकनेस और 185 ग्राम्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन लाइट वेट भी है और इन हैंड में भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक बड़ी फुल HD प्लस वाली OLED पैनल, जहां पर आपको DT Star 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। साथ ही 2000 नीट्स तक की हाई ब्राइटनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि स्मार्टफोन के अंदर आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। और दोस्तों ये सेंसर ओमनी विजन की तरफ से आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक टैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर बैक कैमरा से इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। डे लाइट में फोटोज में आपको कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर जायरो EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4 nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। और दोस्तों देखा जाए तो ये चिपसेट हमें जनरली 20 से 22,000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर गेमिंग के लिए लगा हुआ है आर्म वाली G615 MC2 का 2 कोर का GPU। अंततः की बात करें दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली एक किलर फोन है, आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है।
साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर 90 FPS तक की गेमिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 6 एक्सिस जायरोस्कोप का सपोर्ट देखने को मिलता है और इतना ही नहीं, गेमिंग के लिए GT मोड का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि आपको Realme के महंगे वाले स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी कमाल का है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अगर आप एक हैवी गेमर है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको यहाँ पर इजीली एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0। हालांकि यहाँ पर भी आपको काफी सारे प्री ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में आपको मिलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और रही बात यहाँ पर 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 9 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में इस फोन के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, इस फोन के अंदर आपको ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक कंप्लीट गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो दोस्तों 16 सितंबर को स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल है, जहां पर 6 और 128 के लिए आपको बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,999 रुपए की कीमत पर। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा।